हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हमें क्या पढ़ाना था? प्रश्नावली 4.2। देखो, मैंने कल प्रश्नावली 4.1 खत्म किया था। उसमें मैंने क्या बताया था? दो घात के रैखिक समीकरण बताए थे आपके, दो पद वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण बताए थे। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण मैंने बता दिए थे कि क्या होते हैं। इसमें से मैंने आपको इसकी प्रश्नावली भी 4.1 फिनिश करा दी थी। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.2 की। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने आपको नॉर्मली एक दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखा, जैसे मैंने लिखा 3x + 4y। देखो, ये किताब में नहीं मिलेगा, रेंडमली मैंने कुछ लिखा। इस प्रश्नावली में मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रश्नावली में मोस्टली आपको हल निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है? हल निकलवा रहा है। मतलब इस समीकरण के, मैं बार बार दो पद वाले समीकरण नहीं, दो चर वाले समीकरण नहीं बोलूंगा, सिर्फ समीकरण बोलूंगा। ठीक है, दो चर वाले कैसे हो गए? एक x आया है, एक y आया है। ये दो चर हैं। अच्छा, चर और अचर आपको पता है चर क्या होते हैं? मैंने कल भी बताया था, आज भी। ABCD के जितने अक्षर होते हैं चर कहलाते हैं, और 1 से लेकर 10 तक, या फिर बोल दो कि जो संख्याएं होती हैं, जो अंक होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके अचर कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई इतना? तो दो चर, इसमें देखो तो ABCD के दो अक्षर यूज हुए कि नहीं यूज हुए, तो इनको हम लोग क्या कह देंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो मैं बार बार आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं बोलूंगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, सिर्फ क्या बोलूंगा? समीकरण। ठीक है, तो आप समझ जाना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात समझिए। आपको इस प्रश्नावली में 4.2 में और कुछ भी नहीं करना है। इस समीकरण के क्या देखने हैं? आपको हल देखने हैं कि हल कैसे होंगे। अब इसका हल का मतलब क्या है? हल का मतलब यह है कि जो भी आपको इसमें चर पद दिए गए हैं, जैसे x और y दिया गया है, तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब अंक रखने हैं, जो इस समीकरण को क्या कर दें? संतुष्ट कर दें। वही इसके क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने इसकी जगह पे 12 कर लो। ठीक है, अब यहां x बराबर कुछ भी मान लो, जैसे मान लिया x बराबर 0। ठीक है, अब x अपनी तरफ से मानना है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। 0, 1, 2, 3 जितनी भी संख्या होती है, इनफाइनाइट तक संख्याएं होती है, आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने 0 माना है क्योंकि 0 क्या होता है? बहुत ही सरल होता है, इसको सॉल्व करना काफी सरल होता है। मैंने अपनी तरफ से क्या मान लिया? x बराबर 0। जैसे ही मैं x बराबर 0 इस पे रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 0 + 4y = कितना हो जाएगा? 12। तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। 4y अपन 12, तो यहां से y का मान कितना निकल के आएगा? 12/4, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो y बराबर कितना निकल के आया? 3। मतलब कहने का कि x बराबर 0 और y बराबर 3, ये दोनों ऐसे मान हैं जो इस समीकरण को क्या कर रहे हैं? संतुष्ट कर रहे हैं। आइए चेक करते हैं। x बराबर जब 0 रखोगे तो 3 × 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर कितना है? 3 बराबर 12 आना चाहिए। तो ये पूरा 0 हो गया। 4 × 3 = 12, 12 बराबर 12। इसका मतलब LHS बराबर RHS हो गया। आपने बहुत पढ़े हुए, मैंने इसी क्लास में आपका LHS बराबर RHS बताना है, सत्यापित करना या सिद्ध करना। इसका मतलब ये जो मैंने मान निकाले हैं, ये इस प्रश्नावली को क्या कर रहे हैं? इस समीकरण को क्या कर रहे हैं? संतुष्ट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग युग्म के फॉर्म में लिख देंगे। किसके फॉर्म में लिखेंगे? युग्म। युग्म का मतलब होता है 0,3, निर्देशक जिसको कहते हैं। आप पढ़ के आए होंगे, इसके जस्ट पहले वाली प्रश्नावली में मैंने आपको पढ़ाया था। इसका मतलब क्या होता है? ये निर्देशांक होते हैं, ऐसे ही इनको लिखा जाता है। पहला वाला किसका मान होता है? x का, दूसरा वाला y का। इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। मैंने ये चीज आपको समझाई थी। बात समझ में आ रही है कि हल का मतलब क्या होता है? अभी आपको उतना नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, है ना? चलिए और भी समझाते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने x बराबर क्या माना? 0। आपका मन है 1 मानने का, राशि का मन है 2 मानने का, आपका मन है 3 मानने का, उसका मान है 4 मानने का। तो जितने भी आप x बराबर कुछ भी मानोगे तो y का मान कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। जैसे समथिंग तुम कुछ मान के बताओ, क्या मानूं मैं x बराबर? आप y बराबर भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि x ही को मानना है। कितना माने? चलो x बराबर 5 मान लेते हैं। x बराबर 5 उठा के रखो, 3 × 5 + 4 × y = 12। पानते हैं 15 + 4y = 12। 15 को उधर पक्षांतर करो तो 4y, इधर प्लस का है ना, उधर काहे में जाएगा? बराबर के काहे में जाएगा?
चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस के 15। आप एक चीज हमेशा याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूं, बराबर के इधर यदि प्लस में है तो उधर काय में जाएगा, माइनस में है तो उधर काय में जाएगा, प्लस में। गुणा में अगर बराबर के इधर है तो उधर काय में जाएगा, भाग में। और भाग है तो बेसिक चीज आपको कंप्लीट है ना, बेसिक चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो मैंने उसको काय में भेजा, ये इधर प्लस में था। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी अंक का चिन्ह उसके आगे होता है या पीछे होता है, आगे होता है। तो इस 15 का चिन्ह कहां, इसके आगे। और जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो कौन सा चिन्ह मानते हैं, प्लस मानते हैं। कौन सा चिन्ह मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो जब ये इधर प्लस में था उधर काय में जाएगा, माइनस में। अब विपरीत चिन्ह आपस में क्या होते हैं, घटते हैं, समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं। 15 माइनस का है, 12 प्लस का है, आपस में घटेंगे, घटाओ कितना आएगा, 3। चिन्ह किसका आता है हमेशा, बड़ी संख्या का। इन दोनों में चिन्ह कौन सा बड़ी, इन दोनों संख्याओं में कौन सी बड़ी है, 15। 15 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस। बात समझ में, मैंने बहुत फास्ट बताया क्योंकि मैं आप लोगों को कई बार ये चीज बता चुका हूं, रिवीजन मैंने करा दिया आपको, ठीक है। तो y का मान कितना निकल के आया, माइनस के 3/4। तो एक युग्म ये तैयार हो गया, 5 माइनस के 3/4 तैयार हुआ कि नहीं हुआ। या आप इसी को ऐसे कोष्टक के रूप में कर सकते हो। जैसे इस बच्चे का मन है कि मैं x बराबर 10 मानूं, तब भी y का कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा। किसी और बच्चे का मन है कि मैं x बराबर 15 मानूं, 20 मानूं, 25 मानूं, 100 मानूं, 1000 मानूं, 1 लाख मानूं, 10 लाख मानूं, 15 लाख मानूं। आप कुछ समझ रहे हो, मतलब संख्याएं कितनी होती है, अच्छा मैथ में इनफाइनाइट। तो हम इनफाइनाइट संख्या मान सकते हैं, समझने की कोशिश करना मैं कहां जा रहा हूं। इनफाइनाइट संख्या मान सकता हूं। अगर मैं इनफाइनाइट संख्या मान सकता हूं तो y के भी कितने मान निकल के आएंगे, इनफाइनाइट। क्योंकि जितनी बार मैंने माना है कुछ x को उतनी बार y का मान निकाल के दिया है। तो मैं क्या एक बात ये कह सकता हूं क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल हो सकते हैं, इनफाइनाइट हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं x बराबर कुछ भी मानूंगा तो y बराबर मुझे कुछ ना कुछ देगा। और संख्याएं निश्चित नहीं होती हैं, संख्याएं अनंत तक जाती हैं, तो हम अंक भी अनंत तक मान सकते हैं। और जब मैं अनंत तक अंक मानूंगा तो x का मान इनफाइनाइट तक जाएगा, तो y बराबर भी हमें इनफाइनाइट प्राप्त होगा। इसका मतलब हम इसके हलों की तुलना या हलों की गणना नहीं कर सकते हैं। तो आपको यह समझ में आया कि हल क्या होते हैं। हल कुछ नहीं होते हैं, x और y के, या फिर जो भी चर दिया हुआ है उसके, जो भी ये चर दिए होते हैं, x और y की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। ए बी सी डी के कोई भी अक्षर आ सकते हैं, एस टी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, सी डी भी आ सकता है, ए डी भी आ सकता है, मतलब कुछ भी ओवरऑल आ सकता है। 26 लेटरों में आपका कुछ भी आ सकता है। कहां पर, इन दोनों जगह पे एक्स वाई की जगह कुछ भी आ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सपोज आपको एक ऐसे ही समीकरण दे दिया 3a + 4b = 12, तो आप इसको और इसको ज्यादा सीरियसली, दोनों क्या है आपस में बराबर। अंतर किस चीज का है, चर और चर का अंतर है। तो हमें चर से लेना देना नहीं है, कुछ भी हो, बस इनके ये नहीं बदलने चाहिए। अगर ये बदल गए तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही। तो किसी भी दो रैखिक समीकरण के हल कितने हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। अनंत को ही इनफाइनाइट कह देते हैं, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, इनफाइनाइट दे देगा या अनंत दे देगा या फिर अद्वितीय भी दे देगा। एक शब्द क्या होता है, अद्वितीय, एक शब्द अद्वितीय भी होता है। बात समझ में आ रही है। हल कैसे निकालने ये समझ में आ रहा है। अब एग्जांपल में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको कोई भी एक समीकरण दे देगा। जैसे मैं इस किताब से ही एक समीकरण उठा ले रहा हूं, 2x + 5y = 0। जैसे आपसे दे देगा 2x + 5y = 0। इसके कहेगा 4 हल निकालो। क्या निकालो, या 5 हल निकालो। क्या निकालो, 5 हल निकालो। ठीक है, 5 हल निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना है, x बराबर क्या मानना है 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 और x बराबर 4। तो उसी हिसाब से y के भी मान निकल के आएंगे। और यही जो भी आपका पेयर बनेगा, इस प्रकार का पेयर, कहां लिखे थे मैंने, ये इस प्रकार के जो पेयर बनेंगे वही आपके क्या निकल के आएंगे, दो ये रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण के क्या निकल के आएंगे, हल निकल के आएंगे। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। इसको नोट कर लो, जो भी आपके काम का है। फिर इसके बाद आइए इसकी क्वेश्चनों पे बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो, नोट हो गया आप लोगों का। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 4.2 के
पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन जो भी कह रहा है मुझे नहीं पता है, आप ही लोग बताएं कि क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया है ना, जो चीज समझाई है उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। चलिए आइए हम भी पढ़ते हैं, फिर हम आपको बताते हैं क्या कहा है। पहले में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, मतलब इसका आपसे रीजन भी पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, y बराबर 3, y बराबर 3x प्लस 5 का। अब इसके बाद इसने बंद कर दिया है, अब इसके बाद इसने कुछ नहीं कहा। विकल्प दिए हैं, एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब इसमें देखो जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ना, इसमें आपको ऑप्शनों को समझना जरूरी है। अगर आप एक बार ऑप्शन को समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं है। ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला एक अद्वितीय हल है। क्या कहा है पहला, मैंने शायद अद्वितीय को अनंत बता दिया था क्या इस पहले वाले उसमें, क्या है, अद्वितीय है। ठीक है, अद्वितीय है, हल है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, केवल 2 हल हैं, और तीसरा यह अनेक हल है। सीधा सीधा मैं लिखे दे रहा हूं, अनेक हल है। तो क्या आप इसमें नहीं बता सकते, आप हमें कौन कौन बता सकता है भाई, जरा मुझे बताएं आंसर कितना होगा इसका पहले वाले क्वेश्चन का, तीसरा। अच्छा रीजन बता सकते हो, क्योंकि इसने रीजन भी पूछा हुआ है हमसे, मैंने समझाया आपको। रीजन बता सकते हो आप, नहीं बता सकते। अक्षय आप रीजन बता सकते हो इसका कि क्यों इसके अनेक हल होंगे। और मजेदार बात है, इसके पहले वाली वीडियो मैंने बहुत अच्छे समझा। वो मांगे 0 तो उसके इनफाइनाइट निकलेगा। अगर यहां 0 मानेंगे तो इनफाइनाइट निकल के आएगा। y कितना निकल के आएगा अगर 0 मानेंगे तो, अरे सीधा सीधा लग रहा है, x को 0 मानोगे पूरा पद 0 हो जाएगा, y बराबर 5 निकल के आएगा। नहीं समझ में आया, चलिए इसको थोड़ी देर होल्ड में रखते हैं वाली, इसी में आप लोग इतना कंफ्यूज हो गए। देखो इसने कहा है, सिंपल सा पूछने का मतलब है कि भैया इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इसको बहुत ही गंदी नजर से देखो, सारे पार्ट्स पुर्जे इसके अलग कर डालो। देखा तुमने खूब गुस्से से इसको, देखो यही तुम्हारा दुश्मन है, ये मान के चलो। देखने के बाद इसको ये सोचो कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके हल ही तो हमसे पूछ रहा है। और इसके जस्ट पहले वाली मैंने स्लाइड में आपको हल बताए हैं कैसे निकाला जाता है। चाहे x या y में से किसी एक का अपने आप से कोई एक अंक मान लो, बस 0 मानो, 1 मानो, 2 मानो, लाख मानो, 1000 मानो, करोड़ मानो, अरब मानो, जो मानना है मानो। y का मान कुछ ना कुछ तो निकाल के देगा ना। ये एग्जांपल के तौर पे ये y को मैं मान लेता हूं, उस बार x को मान के समझाया था, y को मान लेते हैं। चलो y को क्या माने भैया, आप लोग बताओ, तुम बताओ क्या माने, 3 मानो। चलो देखो बच्चे ने बताया कि 3 मानो, ठीक है। यहां पे y का मान 3 रखो, 3x प्लस 5। हल निकालने का ये एक तरीके से मान लो कि विधि है। अब कहते भैया हम यही काम क्यों करते हैं, तो आप ये भी मान लो कि आप खाना मुंह से ही क्यों खाते हो, एक तरीका होता है ना। कान से ही क्यों सुनते हो, आंख से देखते क्यों हो, नाक से सांस क्यों लेते हो। तो हर एक चीज का एक लॉजिक होता है ना, इसका भी हल करने का एक तरीका है। यही एक तरीका है इसका हल करने का, इसके हल निकालने का यही एक तरीका है कि जो भी आपके 2 चर दिए होते हैं उसमें से किसी एक चर को आप अपने हिसाब से कुछ मान लो, और जब अपने हाथ से कुछ भी मानोगे तो दूसरा चर कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल के तो देगा, कुछ ना कुछ देगा, चाहे अटपटी सीधे लेकिन देगा। और जब देगा तो वही आपको एक युग्म के रूप में मिल जाएगा, और वही इसके क्या निकल आएंगे, हल निकल आएंगे। और हल कैसे निकलेंगे मैंने ये भी स्लाइड में बताया था, LHS बराबर RHS कर देता है। जैसे बच्चे ने कहा कि y बराबर भैया 3 मानो, मैंने माना 3। अब ये प्लस में है ना 5, इसको उठा के इधर लेके आओ तो ये कितना आ जाएगा, इधर माइनस के 5 आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 3x, घटाओ जरा सा, विपरीत चिन्ह है ना, ये प्लस का ये माइनस का, घटेगा माइनस के 2 आएगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, ठीक है। बराबर 3x, x का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा माइनस के 2/3। x का मान ये निकल के आया, y मैंने ये माना था तो मेरा युग्म क्या हो जाएगा माइनस के 2/3,3। यही होगा कि नहीं होगा, कुछ चीज समझ में आ रही है आपको। मतलब ये जो ये निकल के आए हैं ना 2 बिंदु, ये x का मान होता है, मैंने जब मैं वो पढ़ा रहा था ज्यामिति आपको तब बताया था, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। इसी को हम लोग कहते हैं भुज
और इसको क्या कहते हैं, कोटि। मैंने बताया था आपको। और मैंने ये भी बताया था कि जब इस प्रकार से युग्म के रूप में लिखते हैं तो हमेशा x को पहले लिखेंगे, y को बाद में लिखेंगे। वैसे भी x पहले होती है, y बाद में होती है ना। चलिए, बात समझ में आई आपको। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। लिखने का तरीका कभी गलत मत करना। ऐसा मत करने ना कि कोटि को इधर लग दो या y का मान इधर लिख दो और x का मान, पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से काम नहीं करना है आपको, एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमने 3 माना तो x का मान कुछ निकल के आया। जब 0 मानेंगे तब भी कुछ निकल के आएगा, 1 मानेंगे तब भी निकल के आएगा, 2 मानेंगे तब भी निकल के, मतलब इवन मैं कोई ना कोई नंबर अगर इन 2 चरों में से किसी का एक मानता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल के देगा। इसका मतलब जितनी संख्याएं हैं उतनी वैल्यू निकल के आएंगे। और हमारे नंबर सिस्टम में संख्या कितनी होती हैं, इनफाइनाइट। अंक तो निर्धारित होते हैं 0 से 9 तक, लेकिन संख्याएं इनफाइनाइट, मतलब हम इनफाइनाइट वैल्यू मान सकते हैं। तो सेकंड में जो भी बचेगा चर हमारा वो इनफाइनाइट वैल्यू निकाल के देगा। तो युग्म कितने बनेंगे, इनफाइनाइट युग्म बनेंगे। और जब इनफाइनाइट युग्म बनेंगे तो इसके हल कितने निकल के आएंगे, अनेक हल निकल के आएंगे। कितने निकल के आएंगे, अनेक हल निकल के आएंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि भैया ने अनेक में क्यों लगाया। अद्वितीय का मतलब होता है केवल इसका एक हल निकले, मतलब केवल एक ही। केवल 2 का मतलब 2, लेकिन हमने जब सॉल्व किया तो कितने निकल के आ रहे हैं, इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट निकल के आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि इसके कितने हल निकल के आएंगे, इनफाइनाइट हल निकल के आएंगे। कितने हल निकल के आएंगे, इनफाइनाइट निकल के आएंगे। अब बात आपको कुछ समझ में आ रही है, ये पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब चले आएंगे, चलो इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अब 4 हल निकालने हैं, इसमें जगह की कमी पड़ जाएगी, है ना। चलो अच्छा ऐसा करो, ये और वो नोट करो, फिर उसको साफ करके मैं इनको हल करा रहा हूं, ठीक है। जगह नहीं मिलेगी तो फिर हल नहीं करते बनेगा। नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। चलो नोट हो गया आप लोगों का। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 4.2 की दूसरे क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालिए। इस समीकरण के कितने हल निकालने हैं, 4। इस समीकरण के 4, इस समीकरण के 4। कितने कितने हल निकालने हैं, 4 4। तो अब 4 4 हल निकालने हैं तो x या y में से किसी एक के कितने मान मानने पड़ेंगे अपने आप से, 4। तो मैं किसके मानूं, x के या y के, x के। चलो x के मान लेते हैं। x के कौन कौन से मान मानूं जरा मुझे बताओ। पहले 0 लेके चलते हैं। तो जब मैंने x बराबर 0 रखा तो यहां पे रखो 2 इंटू 0 प्लस y बराबर 7। ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं। तो y बराबर कितना निकल के आएगा, 7। तो पहला हल हमारा क्या मिला, 0,7। बात समझ में आई, ये पहला हल है आपका। अब बात करते हैं x बराबर 1 की। जैसे ही हमने x बराबर 1 माना, रखो यहां पे, तो 2 इंटू 1 प्लस y बराबर 7 कर लिया हमने। 2 1 जा प्लस y बराबर 7। 2 इधर प्लस में उधर काय में जाएगा, तो 7 माइनस 2 कितना आ गया, 5। तो y बराबर कितना आ गया, 5। तो एक इसका कितना मिला, x का मान 1 और y का मान 5। तो पहला हल हमारा क्या निकला, 0,7। दूसरा हल क्या निकला, 1,5। बात समझ में आई। चलो अब x बराबर क्या मान लेते हैं, 2। यही मानना, ये ज्यादा सरल होते हैं आपके, ठीक है। जब x बराबर 2 मानोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस y बराबर 7। 2 2 जा 4 प्लस y बराबर 7। तो y का मान इधर 4 प्लस में उधर काय में जाएगा, माइनस के। तो y बराबर कितना निकल के आएगा, 3। तो आपका एक कौन सा निकल के आया, 2,3। कितने हल निकल के आ गए, 1 2 3। कितने हल निकालने थे हम लोगों को, 4 हल ज्ञात करो। तो आइए 4 निकालते हैं, लास्ट बचा हुआ है उसको भी निकाल के फिनिश करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो x बराबर क्या मानेंगे, 3। जैसे ही x बराबर हमने क्या माना, 3, तो x बराबर 3 मानेंगे तो रखो 2 इंटू 3 प्लस y बराबर 7। 3 2 जा 6 प्लस y बराबर 7। तो y बराबर 7 माइनस 6। तो 6 में से 7 गए 1, 7 में से 6 गए 1। तो कितना आ गया, 3,1। आपके 4 हल निकल गए। तो कौन कौन से इसके 4 हल निकले हैं, इस साइड लिख लो ईमानदारी से। तो पहला है हमारा 0,7। दूसरा क्या है हमारा 1,5। तीसरा क्या है हमारा 2,3। और चौथा क्या है हमारा
3,1। ये 4 हल निकल के आ गए इसके। कुछ बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में? आइए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो x बराबर क्या मानते हैं हम लोग? पहले 0 मानते हैं। जब x बराबर 0 मानेंगे तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो 0 हो जाएगा ये, तो y बराबर कितना निकल के आएगा? 9। तो पहला हमारा क्या निकला? आल 0,9। बात समझ में आई? चलिए अब इसके बाद x बराबर 1। जब x बराबर 1 मानेंगे तो पाई इंटू 1 प्लस वाई बराबर 9। तो पाई प्लस वाई बराबर 9। समझ में आया आपको? अब पाई प्लस में है, उधर काय में जाएगा? माइनस में। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस पाई। तो क्या निकल के आया? यही तो y का मान है। अब तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। यहां पे मान रखने की गलती मत करना कि पाई का मान 22/7 रख दो या 3.41 जो भी रखना हो मान हो तो ना रखना इसको। तो आपका क्या हो जाएगा? 1,9 माइनस पाई। दूसरा हल हो गया ये। तीसरा हल क्या होगा हमारा? x बराबर क्या रख दें? 2 रख दें। चलो रखो 2। कितना हो जाएगा? पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस वाई बराबर 9। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 2 पाई। तो क्या निकल के आया? 2,9 माइनस 2 पाई। समझ में आया? ये दूसरा हल है। तीसरा है शायद, पहला दूसरा तीसरा। अब लास्ट की बात करते हैं। x बराबर क्या रख देते हैं हम लोग? 3। ठीक है। अब जब x बराबर 3 रखोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? पाई इंटू 3 प्लस वाई बराबर 9। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? गुणा कराओ 3 पाई प्लस वाई बराबर 9। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 3 पाई। तो कितना निकल के आया? 3,9 माइनस 3 पाई। तो इसके हल, चारों हल यहां पे इकट्ठा लिख दो। तो चारों हल में पहला हल क्या है हमारा? 0,9। दूसरा हल क्या निकला? 1,9 माइनस 5। तीसरा हल क्या निकला? 2,9 माइनस 2 पाई। और तीसरा हल 3,9 माइनस 3 पाई। बात समझ में आई? अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, पहले y को इधर लेके आओ। तो x माइनस 4y कर लिया आपने, बराबर क्या हो जाएगा? उधर 0। ठीक है, अब x बराबर क्या मान लो? x बराबर 0। जैसे x बराबर 0 करोगे तो y का मान भी कितना हो जाएगा? 0 माइनस 4y बराबर 0। तो y बराबर, ये तो खत्म हो गया, ये -4 कायम जाएगा, उधर जाएगा। तो 0 अपॉन -4, क्योंकि इधर गुणे में उधर कायम जाएगा भाग में। और ये ओवरऑल क्या हो गया आपका? 0 हो गया। तो पहला आपका कितना निकल के आया इसका? 0,0। ठीक है, चलो अब x बराबर क्या रखना है आपको? 1। जैसे ही x बराबर 1 रखोगे तो 1 यहां पे हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 0। यही होगा। तो अब इस माइनस को, ये माइनस प्लस का 1 है, उधर काय में जाएगा? माइनस के, तो माइनस का 1, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। तो आपका कितना निकल के आएगा? 1,1/4। बात समझ में आई आपको? चलो आप क्या मानेंगे? x बराबर 2। जैसे ही x बराबर 2 मानेंगे तो यहां पे रखो 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये इधर प्लस का 2 है, उधर काय में जाएगा? माइनस में। तो माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 2/4। काट दोगे तो 1/2। तो y बराबर कितना निकल गया? 1/2। मतलब कहने का कि 2,1/2। नहीं समझ में आया आपको? अब इसके बाद क्या करना है हमें? x बराबर 3। और जैसे ही x बराबर आप क्या करोगे? 3। तो यहां पर मान रखो 3 माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इधर प्लस में, उधर काय में जाएगा? माइनस में जाएगा। तो माइनस के 3, माइनस माइनस का, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3/4। तो कितना निकल के आएगा? 3,3/4। ये इसके क्या है? 4 हल है। क्या है? हल है। तो अब इसको इकट्ठा लिख दो। कितना हो जाएगा? पहला 0,0। दूसरा कितना हो जाएगा? 1,1/4। तीसरा कितना हो जाएगा? 2,1/2। और चौथा क्या हो जाएगा आपका? 3,3/4। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आए? कोई दिक्कत तो नहीं लग रही ऑनलाइन बच्चों को? अगर ऑनलाइन बच्चों को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में वो हमें बताएंगे, मैं उसका पूरा सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, मैं जल्दी एक टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूं, उसमें जो भी बच्चों को दिक्कत हो वो उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप जुड़ जाना। बात समझ में आ रही है? इसमें कहीं दिक्कत हो तो पूछो, नहीं तो फिर इसको नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। नहीं है ना? नोट करो, फिर इसके बाद बात आगे करते हैं।
चलिए हो गया आपका, ये नोट हो गया ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। इसमें पूछ रहा है आपसे, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। अच्छा, ये आपको ये मान दिए गए हैं, बात गौर से समझना, ये क्या दिए गए हैं, मान दिए गए हैं, समीकरण दिया गया है। आपसे ओवरऑल पूछ रहा है कि ये जो मान दिए गए, इसने अपने आप से दिए हैं, रैंडम दिए हैं मान। वो पूछना चाह रहा है कि कौन से मान है जो इसको संतुष्ट करेंगे, कौन सा इसका हल है। मैंने क्या बताया था, हल की परिभाषा क्या बताई थी कि वह युग्म जो इसमें रखने पर भाई पहला मान x का हो जाएगा और दूसरा मान y का हो जाएगा। अगर रखने पर LHS बराबर RHS आ रहा है तो हल है, LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है तो नहीं है। मतलब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है तो हल है, नहीं है तो हल नहीं है। आइए रख के देखते हैं। तो यहां पर x का मान कितना हो जाएगा 0 और y का मान 2। रखो जरा सा, 0 माइनस 2 इंटू 2 बराबर 4। तो 0 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। 0 खत्म हो जाएगा तो माइनस 4 बराबर 4। क्या ये दोनों बराबर आए LHS बराबर RHS? हाँ, ये माइनस है ये प्लस है, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो मतलब ये हल नहीं है। बात समझ में आ रही बाबू? पक्का। अब बात करते हैं इस वाले की। रखो जरा सा, x बराबर क्या है यहां पे 2 और y बराबर 0, यही है, ठीक है। रखो जरा सा मान, 2 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4। तो 2 ये पूरा 0 हो जाएगा बराबर 4। क्या LHS बराबर RHS आया? नहीं, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये भी नहीं है, हल नहीं है। आइए बात इसकी करते हैं। इसमें x बराबर कितना है राशि जरा बताओ, x बराबर क्या है इसमें और y बराबर 0। वेरी गुड। अब x बराबर 4 रखो जरा सा, तो 4 माइनस 2, y बराबर कितना रखना है हमें 0 बराबर 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 4 बराबर 4, मतलब LHS बराबर RHS, मतलब ये हल है। समझ में आया? अब इसमें रखते हैं, x बराबर कितना है √2, y बराबर कितना है 4 √2। तो रखो जरा सा, x की जगह पे क्या रखोगे हम लोग √2 माइनस 2, y बराबर कितना रखेंगे 4 √2। सॉल्व करो, ये √2 है, बराबर में कितना आएगा आपका 4, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? हाँ बराबर 4, ठीक है, सही है। देखो ये बराबर है और इस एरो का मतलब क्या होता है, सवाल आगे सॉल्व किया गया है, और ये बराबर है जिसमें ये निशान नहीं लगा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं से भी ये नहीं आएगा 4, ये √2 बनेगा, माइनस 4 दूनी 8 √2 बनेगा बराबर 4। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये भी हल नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं है। अब बात करते हैं 1 by 1 की। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 और y बराबर 1। तो रखो जरा समान, 1 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 4। तो कितना आ रहा है 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 में 1 गया, माइनस के 1 बराबर 4। इसमें भी LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये भी आपका नहीं है। तो इसमें से कौन सा एक निकल के आया है आपका, केवल और केवल ये है जो आपका क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। मतलब यही केवल इस समीकरण का एकलौता हल है, बाकी और कोई हल नहीं है। नोट कर लो। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन के बाद प्रश्नावली को खत्म करते हैं। इसमें कोई दिक्कत लग रही है, समझ में आया आपको बेटर तरीके से? कोई दिक्कत लग रही है तो पूछो। बार बार कहूंगा ऑनलाइन बच्चों को, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमें नीचे बता सकते हैं। नोट कर लो, इसके बाद बात आगे करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। बस प्रश्नावली खत्म। चलिए, नोट हो गया आपका, ठीक है, चल रहा है ना कैमरा? चलो, अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। किसके लिए? x बराबर 2 और y बराबर 1 के लिए। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। कहो तो इसको होमवर्क में दे दें, नहीं तो पहले सॉल्व ही करा देते हैं। 2, x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 1 बराबर के, बस बहुत ही सिंपल है। 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर के, 7 बराबर के। तो k का मान कितना आ गया? खत्म आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए
यहीं पे एंड करते हैं इस क्लास को, बाकी बातें करेंगे कल, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, समझे। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो ऑनलाइन बच्चों के लिए तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं कल सेम टाइम, धन्यवाद।